इसीलिए हमारे गुरु जी आज हम पे दया करिए परमात्मा ने। भगवान संत रामपाल जी महाराज सृष्टि पे आ गए, वो परमात्मा आ गया है और वो सारे शास्त्रों से बिल्कुल पवित्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आज हम सभी भोले मानवों को देने लग रहे हैं और शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हो आप, जल चढ़ाते हो, आप मंदिर में जाते हो। अब आप देख लेना शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की वास्तविकता देखना आप सभी कि शिवलिंग क्या है। शिव महापुराण भाग 2 है, शिव महापुराण जी, सारी दुनिया पढ़ती है इस चीज को। अब शिव महापुराण के अंदर हम आते हैं। अब ऋषि बोले, हे सुत जी, आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं। आप नजदीक आ जाओ भगत जी, और आगे हो जाओ। आप आगे हो भाई साहब, आप आगे आओ, यहाँ हो आप। ये देखो, आप ध्यान से पढ़ना, इस चीज को बहुत जानने की जरूरी है, ये चीज हमारे लिए। ऋषि बोले, हे सुत जी, आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं, आप कुछ अज्ञात नहीं है आपसे। संसार में इन लिंगों की पूजा क्यों होती है? आपने पहले जो बताए हैं उसका कारण क्या है, और इसका कोई कारण है वो हमें बतलाए। ये इन्होंने पूछा सुत जी ने व्यास जी के वो हुए कि व्यास जी जो है वो सारी चीज जानते हैं, जानते थे। तो ये सुत जी जो है ये व्यास जी के निकट रहते थे, तो ये भी सारी चीज जानते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि लिंग की पूजा क्यों होती है, शिवलिंग की पूजा। तो अभी आगे बताएंगे कि पहले दारू वन में ब्राह्मणों का जो वृतांत हुआ था सो अब अच्छी प्रकार से सुनो। जैसा मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। हे ऋषि उत्तम, जहाँ दारू नामक वन श्रेष्ठ वन है, जहाँ पे नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए शिव भगत ऋषिगण रहते थे। हे मुनीश्वर, तीनों कालों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्रोतों से स्तुति करते थे। वे शिव जी के ध्यान में परायण समिदाओं को लेने के लिए कभी दारूवन में आए। मतलब एक दारूवन नामक जंगल के अंदर, वन के अंदर शिव के भगत रहते थे, उसका ध्यान क्या करते थे। तो वो एक समय ध्यान कर रहे थे और इसी बीच में, इसी अंतर में साक्षात नील लोहित शंकर, दोबारा पढ़ो आप, इसी अंतर में साक्षात नील लोहित शंकर विकट रूप धारण करके उनकी परीक्षा के निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर, दिगंबर अर्थात नंगे, साक्षात नंगे, अति तेजस्वी, शोभायमान, कामियों के समान। अब कामी समझते हो आप? कामी मतलब जो गंदे पुरुष होते हैं, जो पराई स्त्री को भोगते हैं, कामी कहते हैं ना। क्रोधी, कामी, क्रोधी तो जो गुस्सा ज्यादा करता है, और कामी जो जो व्यभिचारी होता है। मतलब शंकर जी बिल्कुल नंगे आ गए, कामियों के समान। दोबारा पढ़ो आप, देखो, कामियों के समान चेष्टा किए हुए, हाथ में लिंग को पकड़े हुए। शंकर जी बिल्कुल नंगे आ गए, अपने लिंग ना हाथ में पकड़े हुए, यही लिख रहा है। अब देखो आगे, स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिव जी मन से उन वनवासी मुनियों का भलाई करने की प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नियों में परम त्रास हो गया और वो व्याकुल हो गई, तथा कोई विस्मित हो गई, तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। अब जो ऋषियों की पत्नी थी वो उनको देख के आकर्षित हो गई और शंकर जी से जाके चिपट गई। इस प्रकार स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई शंकर जी से। नंगे शंकर जी हाथ में लिंग लिए खड़े और उससे जाके ऋषियों की पत्नी जाके चिपट गई। अब एक बात बता दो, हमारे घर के अंदर कोई नंगा आदमी आ जाए, लिंग पकड़े, तो आप उस पर गुस्सा करोगे, प्रसन्न होगे? गुस्सा करेंगे। ऐसा ही उन ऋषियों के साथ हुआ, उन्होंने भी शंकर जी के ऊपर क्रोध आया। देखो अब आप, इसी अवसर में श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। क्रोध आ गया ऋषियों को भी। उस समय दुखित हुए ऋषि आपस में बोले कि यह कौन है, यह कौन है, इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर नंगे शिव जी कुछ ना बोले, शंकर जी बेशर्मों की तरह खड़े रहे। परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद, अब ऋषियों ने कहा शंकर जी से कि तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी, मतलब गंदा आचरण करने वाले पापी, विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर कट पड़े। अब आम आदमी तो लठ मार देगा, अब ये तो ऋषि थे, इन्हें श्राप दे दिया कि श्राप है तेरा, ये लिंग कट पड़े। सुत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अवधूत अद्भुत धारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा। अब लिंग उसी समय कट गया वो। अब देखो, वह लिंग आगे स्थित हुआ और अग्नि के समान जलने लग गया। अब आम आदमी तो आम आदमी हो, ये तो देवता है भाई। अब इनका कोई सौदा होएगा तो वो तो हमसे तो अलग ही होगा।
तो वो लिंग जड़ने लग गया। अब वो लिंग जड़ने लगा, जहां जहां वो गया तो वहां वहां पाताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार प्रज्वलित हो गया और हाहाकार मच गई। व्याकुल हो गए सारे ऋषि एकदम। तो सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, अब इसे कैसे शांत करें, आग तो इसमें लग गई। अब वो बोले, अब हमको क्या करना उचित है, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर सब लोगों के पिता महा ब्रह्मा जी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले। अब ब्रह्मा जी बताएंगे क्या करना है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूप हो जाएं, यदि पार्वती स्त्री की मूत्र इंद्री का रूप धारण कर ले तो ये लिंग उसमें प्रवेश कर जाएगा, और जब ये ठंडा होगा और जब ये शांत होगा। और ऐसे ही इन्होंने इस लिंग को शांत करवाया और हमारे लिए कह दिया, इसकी पूजा कर लो। अब बता दो कितना बढ़िया है ये शिवलिंग, बताओ। अब 2 प्रमाण दिखा दिया आप तय, साफ ये कह दी कि गधा है। अब आप ये बताइए, आपको ये सच्चाई दिखाइए आज। ये सनातन धर्म का शास्त्र है, लेकिन ये सच्चाई नकली धर्मगुरुओं ने हमारे सामने नहीं लेके आए हो, क्योंकि वो हमारे नरक का रास्ता तैयार करे हुए बैठे हैं। ना उन्हें हमारे आत्म कल्याण से कोई मतलब है, वे स्वार्थी गुरु हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सारे नकली है, पाखंडी है गति। अब आपको दिखाएंगे दूसरी पुराण से। अब भगत जी वो लेके आ जाओ, गरुड़ पुराण सार उद्धार। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये कोई लीला हुई क्या? वो तो श्रद्धालु तो कुछ भी गए। अभी देखे ना रामपाल के, मेरी बात सुनो, रामपाल भी कहता कि लीला कर रहा है। किसने कहा लीला कर रहे हैं? नहीं, संत रामपाल जी लीला हुआ, निकाल के लीला हुआ। यहाँ बताओ ना इनको, ये कौन सी लीला को मिला रहे हैं? ताकि महादेव है वो तो जमता है कि कोई है, मतलब महादेव कुछ भी कर देंगे। देखिए ये मत्स्य पुराण है, हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है मत्स्य पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपता है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपता है। अब इसमें हम दिखाते हैं आपको, ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि, ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। जन्म और मृत्यु होती है इनकी, और ये भी वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये भी बूढ़े होते हैं। तो ये बताओ परमात्मा कैसे हुए फिर? परमात्मा क्या बूढ़ा होता है या जन्मता मरता है? परमात्मा नहीं जन्मता मरता ना। फिर इसमें तो स्पष्ट लिख रही है ये बात कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। साफ साफ लिखी हुई है, ये सच्चाई है इनकी। ये कोई लीला नहीं थी, और ना ये पूर्ण परमात्मा है। ये हमारे साथ धोखा करा है बहुत बड़ा। हमारे शास्त्रों का ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाया अज्ञानी गुरुओं के कारण। इन कबीर साहब ये कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद ना जाने। वेद पढ़े, वेदों को पढ़ते हैं लेकिन भेद ना जाने। और ये बाचे पुराण 18 पत्थर की ये पूजा करते, भूल के सिरजनहारा। सर नहीं जान रहे थे इसलिए बोले, प्रश्न दिए। नहीं जानते हैं तो आप कह के नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बता दिए तो जान गए, लेकिन बोलने से तो हो गया। नहीं बोलते तो कुछ नहीं बताते। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपने आगे प्रश्न कराया तभी इन बातों का प्रमाण हम आपको दिखा पाए हैं। नहीं पा पाते, बिल्कुल सही बात है। अब आपको दिखाते हैं कि इनका कैसा चरित्र है। ये सभी विकारों से पीड़ित भी हैं। जैसे हम विकार करते हैं ना, ऐसे विकार ये देवता भी करते हैं। अब आपको दिखाते हैं पद्म पुराणम। ये पद्म महापुराण है, आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी। अब आप इसमें दिखाते हैं आपको, देखो एक समय में शिव जी ने एक भंडारा किया। अब यहाँ भंडारा चल रहा है तो सबको लड्डू जलेबी खिलाई जा रही है, परमात्मा का अमर भोग प्रसाद खिलाया जा रहा है। लेकिन ये देखना, शिव जी ने एक भंडारा करा और शिव जी में भंडारे में उन्होंने क्या खिलाया। देखो आप, रुद्र ने कहा, शंकर जी कह रहे हैं, अवंती नगरी में जब मैंने कार्तिकेय का मुंडन संस्कार कराया, कार्तिक का उनका पुत्र हुआ शंकर जी का कार्तिक, तो उनका मुंडन संस्कार कराया। उस समय मंगलमय चूड़ाकरण संस्कार के अवसर पर
के द्वारा बनाए गए भोजन को खाने के लिए देवलोक से देवता आए। इन्होंने एक भंडारा करा, आकर मातृकाओं ने अपूर्व भक्ष्य तैयार किया। उन मातृकाओं के द्वारा बनाए हुए भोजन को खाने के लिए देवलोक से देवता आए। जितने भी जीव है उन सबों को वहां पे भोजन कराया गया। शिवदूती ने कहा, एक उनकी भगत थी शिवदूती ने कहा, इन सबों को आप ऐसा भोजन दीजिए जो त्रिलोक में दुर्लभ हो। एक उनकी भगतमती थी, उन्होंने कहा ऐसा भोजन दीजिए जो त्रिलोक में दुर्लभ हो। तो ये कहते हैं, हे परमेश्वर, उस अन्न को ऐसा होना चाहिए कि उसको कहीं पर कोई खाया ना हो। इस तरह कहने पर वे देवराध्य महेश्वर भी पार्वती जी के सामने ही कहे, जिस अन्न को मैंने स्वयं अनेक प्रकार से सिद्ध किया है वह सब समाप्त हो गया है, उसका कोई भी अंश नहीं बचा है। जिसका किसी ने भी अवसाद नहीं लिया है वह अपूर्व अन्न को मैं दे रहा हूँ। मेरी ही ये देखो आप, शर्म आनी चाहिए। मेरी नाभि के नीचे पढ़ो आप इसको, क्या लिख रहा है आप पढ़ो भगत जी। मेरी नाभि के नीचे दो गोल गोल समान फल के समान कृष्ण अंडकोश है, उसी को आप सभी खा ले। मतलब ये प्रसाद खिला दिया उनको। अब बताओ भाई तुम, मैंने कभी नहीं खाओ। हम इसको क्या कहेंगे आप? देखो किताब को देख लो अच्छी तरह, फोटो ले जाना। फोटो खींच लो इसको। किताब मिलता है ना, बाजार में मिलता है, बाजार में मिलता है। अब ये कह रहे हैं, देखो आप, शंकर जी ने कहा, जिसका किसी ने भी अवसाद नहीं लिया है उस अपूर्व अन्न को मैं दे रहा हूँ अपने भगत को। शंकर जी ने देखो कितने भद्दा काम करा उन्होंने। मेरी नाभि के नीचे तो गोल गोल फल के समान अंडकोश है, उसी को आप सभी खा ले। शर्म आनी चाहिए। अब बता दो भाई, बड़ा अच्छा जगह है। लो भैया फोटो लो। आप गुजरे 50 में आप रास्ता है, हाथ साफ करना, अगर पेशाब कर दूं 100 आदमी हाथ साफ करने आ जाएंगे। शर्म नहीं आती है? ये देखो क्या करवा रहे हो। ये भगत जी क्या लीला थी ये, क्या कहोगे इसको? अब आप इसका उत्तर दीजिए। अब क्या ये अपने अंडकोश को खिलाना ये एक लीला थी? ये क्या लीला हुई भाई? कोई जायज बात तो हो। फिर कोई लीला देखा दूसरे रूप में देखा था, शंकर जी के रूप में दिखाया, साफ साफ साक्षात अपने ही रूप में, अपने ही अंडकोश खुआ दिए। आप बताओ, इनको भगवान मानोगे आप?